राजनीति भी बहुत ही मज़ेदार खेल होती है। राजनीति में लोग ये कहकर आते हैं कि राजनीति में हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमको जनसेवा करना है, लेकिन जब वो राजनीति में आते हैं तो बस ख्याल, पद और महत्वाकांक्षा की रह जाती है। भारत में इन दिनों कोरोना के एक नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर चिंताएं जाहिर की जा रही है, लेकिन इन चिंताओं से राजनेताओं को कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो बात पटना की करें या फिर रांची की करें। बिहार में भी सियासत हो रही है, झारखंड में भी सियासत हो रही है, लेकिन दुख की बात यह है कि इस सियासत में जो आम लोग हैं उनकी बात नहीं के बराबर हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार वाला टीवी। मैं हूं राज सिंह। बड़ी चर्चा आप लोगों की हुई सर पिछले दिनों कि आप लोग दिल्ली गए और जो 4 विधायक आपके साथ गए, उसके बाद झारखंड के सियासत के गलियारे में तरह तरह की चर्चा हो रही थी। सच्चाई क्या है? मतलब आप लोग अपने संगठन से नाराज़ हैं, सरकार से नाराज़ हैं, किससे नाराज़ हैं? सरकार से नाराज़ हैं, अन्य संगठन से नाराज़ हैं। सही माने में मानिए कि तो हम लोग तो भाई दोबारा भले विधायक बना हूँ, लेकिन पहली बार कांग्रेस से विधायक बना हूँ। तो वेणुगोपाल जी से कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। अच्छा, ठीक है। और कभी नहीं हुआ तो, और कोरोना के काल से हम लोग दिल्ली गए नहीं। तो ये हम लोग का था कि चलिए कम से कम तो कोरोना काल में हम लोग दिल्ली जाएं। अब वेणुगोपाल जी से मुलाकात कर रहे हैं जो हम लोग को कब पहचाने। अच्छा। ये मेरा मकसद था, कोई मकसद नहीं। इससे पहले भी तो गए हैं आप दिल्ली। वेणुगोपाल जी से नहीं मुलाकात हुई है। आरपीएन सिंह से क्यों मिले फिर? अरे संगठन वहाँ प्रभारी है ना, प्रभारी से मिलना जरूरी है। तो उमा शंकर अकेला को कोई बोर्ड निगम और ये सब जो बात हो रही है इस सबसे कोई लेना देना नहीं? अभी कोई चर्चा नहीं, वहाँ कोई चर्चा नहीं। अध्यक्ष जी से भी नाराज़ हैं आप लोग? प्रदेश अध्यक्ष से? गलत बात। हाँ, हवा है ये सब। आप लोग तो जो खबर आई है बिल्कुल गलत है। हम लोग पार्टी के हैं, पार्टी ने हमको टिकट दिया, पार्टी ने हमें चुनाव लड़ाया, पार्टी ने हमको विधायक बनाया, तो संगठन से हम नाराज़ कैसे हो सकते हैं? एकजुट हैं एकदम से। हाँ। इरफान अंसारी कह रहे हैं कि अगर वो होते तो एक पद पर ही रहते, बाकी के दूसरी जिम्मेदारी से इस्तीफा दे दिए होते। सवाल ये है कि इरफान अंसारी ये नसीहत या ये सलाह किसको दे रहे हैं? आप समझदार हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि इरफान अंसारी किनसे ये बातें कह रहे हैं। लेकिन इरफान अंसारी या उमा शंकर अकेला की बात यहाँ करना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी आपकी बातचीत करनी है। आपसे ये समझना है कि आप पिछले 2-3 महीनों में जिस दौर से गुजरे हैं, अगर वो दौर फिर लौट आया तो क्या इरफान अंसारी का दिल्ली जाना या उमा शंकर अकेला का अपने संगठन के विरोध में बात करना अभी जायज़ है? भैया शिकायत किस बात का? हम लोग अपनी बात को रखे, क्या बात को रखे। काम हम लोग का जो नहीं हुआ वो होगा। बिल्कुल, सरकार हमारे वजह से हमारी सरकार है और सरकार में हमारा विधायकों का काम नहीं हो रहा था। ये बातें हम लोगों ने रखा है। प्रधानमंत्री ये आप आलाकमान से पूछिए, वो लोग बताएंगे, हम थोड़े हैं सर। इरफान रेस में है ना कहीं है। अच्छा इरफान जी, तो अपने विधायकों के सपोर्ट में है। अच्छा इरफान जी, आप बड़ा मतलब जो है गुस्सा में बड़ी आ जा रहे हैं आजकल। आप लोग बोल रहे हैं कि इरफान अंसारी जो है गुस्सा में आके दिल्ली चला जा रहा है। किस बात का गुस्सा भाई? किस बात का नाराजगी है? बोल रहे कि मंत्री नहीं बनाया जा रहा है आपको, आप 4 विधायक लेके दिल्ली चले गए। मेरे जैसा विधायक तो उनको मिलेगा भी नहीं। हाँ। इतना अच्छा स्वभाव, हाँ। खुश मिजाज, बेदाग, बेबाक, तो ये तो पार्टी का स्थान है इरफान अंसारी। पार्टी में लोग प्यार क्यों नहीं करते हैं आपसे? पार्टी में बहुत जलस है भाई। जलते हैं आपसे। ये सब मत बोलो। अच्छा, आरपीएन सिंह से मिले आप? आरपीएन सिंह साहब बहुत मानते हैं। सुनने में आया कि रामेश्वर उरांव जब गए थे 3 दिन 4 दिन रहे, आरपीएन सिंह उनसे मिले नहीं, वक्त नहीं दिया। आपको वक्त दे दिया इस बार? ये आप सही बात है क्या? ये आप उन्हीं से पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? लेकिन ये बात सही है ना? अब हमें तो नहीं मालूम वो मिले हैं कि नहीं मिले हैं। अच्छा। लेकिन हम तो मिले हैं हमसे। क्या बातें हुई? संगठन के बारे में बात हुई और संगठन कैसे धारदार हो, मजबूत हो, इस संबंध में हमने वार्ता किया और हमें लगता है कि बहुत जल्दी यहाँ पे वो आएंगे। अच्छा, एक पद को लेके आप लोगों ने कहा कि एक शख्स एक पद, जो मतलब मैं होता तो मैं छोड़ देता, एक पद छोड़ देता, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने विधायकों को एडजस्ट करता है। अभी ऐसा हो नहीं रहा।
आप ये कह रहे हैं। अब आप जो 2 पोस्ट रखे हैं उनसे पूछिए। एक चीज़ मुझे और बताइए, मैं देख रहा था खिड़की से, आप बड़ा एग्रेशन में दिख रहे थे मीटिंग के दौरान आज, हाथ वाथ आप पूरा हिला रहे थे, क्या मामला था? नहीं नहीं, अब बातें हमारे विधायक नाराज हैं। वो कौन विधायक, कितने विधायक? हमारे लगभग 8 या 9 विधायक आज हो गए। अच्छा, वो लोग काफ़ी नाराज थे। हमने सबकी बात रखी हाँ, कि जनता पहले हमारी जो कार्यकर्ता हैं वो लड़ते थे भाजपा से, हाँ, अब जो हमारे कार्यकर्ता अब हम ही से लड़ रहे हैं। अच्छा, उनको काम चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, उनको स्थान चाहिए, तो कौन दिलाएगा? हाँ। यही बातें हुई। दरअसल कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ सालों से लगातार ऑक्सीजन की तलाश में है। उस ऑक्सीजन की बात हम नहीं कर रहे हैं जिसकी ना रहने की वजह से पिछले कुछ दिनों में भारत में लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। हम बात कर रहे हैं उस ऑक्सीजन की जिसकी तलाश में कांग्रेस कर्नाटक से लेकर बिहार तक और बिहार से लेकर झारखंड तक ढूंढ रही है। झारखंड में भी कांग्रेस के कुछ विधायक दिल्ली गए। दिल्ली जाने के पीछे कहानी क्या है, ये समझने की कोशिश हमने की और हमने सवाल पूछा उन विधायकों से जो दिल्ली गए थे, ये जानने के लिए कि आखिर वो दिल्ली गए ही क्यों। बस हम यही गुजारिश करेंगे कि अगर वीडियो पसंद आए शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।